हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। गांव में उस रात अजीब सी शांति थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रही हो। 14 साल की माया, हमेशा हंसने खेलने वाली लड़की जिसकी आंखों में हमेशा ज़िंदगी की चमक होती थी, उस रात अपने कमरे में बिल्कुल चुप थी। उसकी माँ राधिका जी को अजीब लगा। माया ने शाम से ही खाना नहीं खाया था और ना ही किसी से बात की थी। माया बेटा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? राधिका जी ने दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राधिका जी ने थोड़ा और ज़ोर से खटखटाया। माया, दरवाज़ा खोल ना, अंदर तो आने दो। फिर दरवाज़ा धीरे से खुला। राधिका जी ने अंदर कदम रखा और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। माया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। उसका चेहरा खरोचों और चोटों से भरा हुआ था और उसकी गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी और टेढ़ी थी, जैसे किसी और ने उसकी उंगलियां मोड़ कर रखी हो। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? राधिका जी चीख पड़ी और माया के पास दौड़ी। उन्होंने माया को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठंडा और अकड़ा हुआ था, जैसे कोई पुतला हो। उसकी त्वचा पर नीले रंग की नसों का जाल उभर आया था, जो किसी भयानक बीमारी की तरह लग रहा था। माया बेटा, मुझे डरा मत, क्या हुआ है तुझे? राधिका जी रो रही थी। उनकी आवाज़ डर और चिंता से भरी हुई थी। उनकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन माया की आंखों में कोई भाव नहीं था। तभी माया ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी सफ़ेद आंखें राधिका जी पर टिक गई, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। माया के मुंह से एक धीमी और कर्कश आवाज़ निकली, जो उसकी अपनी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी। यह आवाज़ एक बूढ़ी औरत की थी, जो बरसों से चिल्ला चिल्ला कर थक गई हो ऐसी लग रही थी। ये मेरी बच्ची नहीं है, इसके अंदर कोई और है, राधिका जी ने चिल्लाते हुए कहा। उनके बाल डर से खड़े हो गए थे। वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकली, जैसे उनके पीछे कोई भूत हो, और दरवाज़ा ज़ोर से पटक दिया। दरवाज़ा इतना ज़ोर से टकराया कि दीवार पर दरारें आ गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। माया के पिता सुरेश जी और बड़े भाई अर्जुन दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी माया की हालत देखी तो दंग रह गए। कमरे के बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, सड़ी हुई लाश और सल्फर की गंध। ये क्या है? सुरेश जी ने हकलाते हुए कहा। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं। कमरे के अंदर से हंसी की धीमी भयानक आवाज़ आ रही थी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। यह एक दुष्ट अमानवीय हंसी थी, जो हड्डियों को कपा देती थी। गांव के पुजारी जी को तुरंत बुलाया गया। पुजारी जी एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने आते ही कमरे के चारों ओर देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन उनकी आवाज़ कांप रही थी। आज स्कूल से आते वक्त इस बच्ची को किसी दुष्ट प्रेत ने अपने वश में कर लिया है, पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा था। उनकी आवाज़ में डर था, जो उन्होंने पहले कभी व्यक्त नहीं किया था। यह प्रेत बहुत शक्तिशाली है और आसानी से हार नहीं मानेगी। मैंने आज तक इतनी प्रबल शक्ति कभी नहीं देखी। यह सुनकर सबकी रूह कांप उठी। दुष्ट प्रेत वश में करना, यह सब किसी डरावनी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन माया की हालत उनके आंखों के सामने थी। कमरे में हवा और ठंडी हो गई थी और दीवारों पर अजीब से साए नाचने लगे थे, जैसे कमरे में अदृश्य दर्शक हो। पुजारी जी ने प्रेत से मुक्ति के लिए
एक लंबा और कठिन पूजा अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने कई तरह के मंत्र पढ़े, जिनमें से तो कुछ बहुत ही भयानक और प्राचीन थे, जैसे किसी भूले हुए युग से हो। उन्होंने हवन किया, जिसकी लपटें असामान्य रूप से ऊंची और काली थीं, और पूरे घर में पवित्र जल छिड़का, लेकिन पानी हवा में भाप बनकर उड़ गया, जैसे किसी दुष्ट शक्ति ने अस्वीकार कर दिया हो। घंटों तक चली पूजा और घर में एक अजीब सी तनावपूर्ण शांति छा गई, लेकिन यह शांति किसी भी क्षण भंग होने वाली थी। कमरे के अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थी, इतनी धीमी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इतनी डरावनी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आखिरकार पूजा समाप्त हो गई। पुजारी जी बुरी तरह थक चुके थे। उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। उन्होंने कांपते हाथों से माया के चेहरे पर और उसकी आंखों पर पवित्र जल छिड़का। धीरे धीरे माया के चेहरे के चोट गायब होने लगे। उसकी आंखों का सफ़ेद रंग भी कम होने लगा। उसकी गर्दन भी धीरे धीरे सीधी हो गई। कुछ देर बाद माया की आंखें फिर से सामान्य हो गई और उसने कमज़ोरी से अपनी माँ को पुकारा। माँ, क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, माया ने धीरे से कहा था। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, जैसे वह किसी सदमे से गुजरी हो। राधिका जी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तू ठीक है बेटा, तू ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी गहरा डर था। पुजारी जी ने सबको चेतावनी दी कि प्रेत अभी भी आसपास है और वह माया को फिर से अपने वश में करने की कोशिश करेगा। उनकी आवाज़ में तत्काल खतरे की चेतावनी थी। उन्होंने कुछ ताबीज़ दिए जो काले धागे से बंधे हुए थे और जिन पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे, और कुछ दिनों तक घर में विशेष पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि रात में माया को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना है। पुजारी जी के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत बहुत देर तक नहीं टिकी। कमरे में अभी भी वह सड़ी हुई गंध थी और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे किसी अदृश्य चीज़ की उपस्थिति महसूस हो रही हो। उस रात माया की माँ उसके साथ उसके कमरे में ही थी, पर थकान से उनकी आँख लग गई थी। आधी रात के करीब अचानक माया के कमरे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। यह हंसी माया की नहीं थी, यह एक गहरी और भयानक हंसी थी जो किसी दुष्ट आत्मा की लग रही थी। लेकिन इस बार हंसी के साथ साथ एक चीख भी थी, एक दर्दनाक दिल दहलाने वाली चीख जो किसी जानवर की लग रही थी। राधिका जी हड़बड़ाकर जागी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य उनकी कल्पना से भी ज़्यादा डरावना था। माया का शरीर हवा में था, बिस्तर से कुछ फीट ऊपर, लेकिन वह सीधी नहीं थी। उसका शरीर एक अजीब से एंगल पर मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो, और उसके हाथ पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसका सिर उसकी पीठ पर टिका हुआ था। उसकी सफ़ेद आंखें छत को घूर रही थी और उसके खुले मुंह से वह भयानक हंसी निकल रही थी, जिसके साथ उसकी जीभ एक लंबे सांप के जैसी बाहर निकली हुई थी। उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे उसे अंदर से जलाया जा रहा हो। ये क्या हो रहा है? सुरेश जी ने हकलाते हुए कहा। उनके दांत बज रहे थे। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद ही सुनाई दे रही थी। कमरे के अंदर से हंसी की आवाज़ के साथ साथ एक दहाड़ भी आ रही थी, जैसे कोई भयानक जानवर दर्द और क्रोध में हो। कमरे में रखी हुई चीज़ें अपने आप हिलने लगी। कुर्सियाँ, टेबल हवा में उठ गए थे और दीवारों से टकराने लगे थे। बिस्तर अपने आप हिल रहा था, जैसे उसके नीचे कोई अदृश्य शक्ति हो। राधिका जी, सुरेश जी और अर्जुन चीखते हुए घर से बाहर भागे।
उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनके पीछे दरवाज़ा ज़ोर से पटक गया और उन्होंने दरवाजे के अंदर से माया की भयानक चीखें और हंसी सुनी, जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वे गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुके। मंदिर, जो आमतौर पर शांति और पवित्रता का स्थान होता है, आज भयानक लग रहा था। पुरानी पत्थर की दीवारों में दरारें थीं और मंदिर के अंदर की मूर्तियां छाया में भयानक लग रही थीं। पुजारी जी ने बताया कि वह प्रेत एक बहुत शक्तिशाली और दुष्ट औरत का है, जो कई साल पहले गांव में मरी थी। उसकी मौत बहुत भयानक थी और उसकी आत्मा आज भी इस दुनिया में भटक रही है, बदला लेने के लिए। उन्होंने बताया कि उस औरत को मारने से पहले गांव वालों ने उसके हाथ पैर काट दिए थे और उसकी जीभ भी काट दी थी। यही वजह है कि माया के शरीर में ऐसी विकृतियां दिखाई दे रही हैं। पर उसने माया को क्यों चुना? उसने हमारी बच्ची में क्या देखा? राधिका जी रो रही थी। उनकी आंखों में बेबसी और डर था। उनके आंसू काले हो गए थे, जैसे काजल मिल गया हो। प्रेत हमेशा से जवान और मासूम लड़कियों को अपने वश में करना चाहते हैं। वह उनकी जिंदगी लेना चाहते हैं, पुजारी जी ने बताया। उनकी आवाज़ में निराशा और भय दोनों मिला हुआ था। और माया में उसने कुछ खास देखा होगा। शायद उसकी आत्मा बहुत शुद्ध थी, या शायद उसमें कोई विशेष शक्ति थी जिसका वो प्रेत फ़ायदा उठाना चाहती थी। पुजारी जी ने बताया कि प्रेत को हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। उन्होंने एक विशेष पूजा करने का फैसला किया, जो कई दिनों तक चलने वाला था। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और सब डर और चिंता के बावजूद मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन पुजारी जी ने चेतावनी दी कि यह पूजा बहुत खतरनाक होगी और इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है। अगले कुछ दिन गांव वालों के लिए बहुत कठिन थे। हर रात प्रेत माया के शरीर के जरिए अपनी शक्ति दिखाती थी। दरवाजे ज़ोर से पटकते थे, चीज़ें अपने आप हवा में उड़ने लगती थी और भयानक फुसफुसाहटें हवा में तैरती रहती थी। लेकिन अब चीज़ें और भी बदतर हो गई थी। लोगों को माया के शरीर की झलकियाँ दिखाई देने लगी थी। उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी और शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। एक रात अर्जुन को उस प्रेत का असली चेहरा दिखाई दिया। वह इतना डरावना था कि अर्जुन कई दिनों तक सदमे में रहा। उसने बताया उस प्रेत की आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। लेकिन इस बार उसने प्रेत की जीभ कटी हुई देखी और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह मुझे घूर रही थी, जैसे मेरी आत्मा को खींच लेना चाहती थी, अर्जुन ने कांपते हुए कहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके बाल डर से खड़े हो गए थे। उसने अपना मुंह खोला और अपनी कटी हुई जीभ दिखाई। वह बहुत भयानक थी। गांव वाले डर और दहशत में जी रहे थे, लेकिन वे माया को बचाने के लिए और उस प्रेत को हराने के लिए दृढ़ निश्चय थे। पुजारी जी ने पूजा जारी रखी और गांव वालों ने मिलकर हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। मंत्रों का जाप किया। मंदिर को सजाया गया। उन्होंने अपने घरों के दरवाज़ों पर पवित्र सिंदूर से सुरक्षा वाले चिन्ह बनाए, लेकिन उन्हें पता था कि यह शायद पर्याप्त नहीं होगा। पूजा के अंतिम दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। मंदिर को फूलों और दियों से सजाया गया था और हवा में धूप और अगरबत्ती की खुशबू थी। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई भयानक घटना होने वाली हो। पुजारी जी ने एक विशेष हवन कुंड बनाया, जिसमें आग की लपटें आसमान को छू रही थी। लपटें सामान्य नारंगी रंग की नहीं थी, वे काले, हरे, नीले रंग की थी और उनमें से एक तीखी सड़ी हुई गंध आ रही थी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा अचानक से तेज हो गई और दियों की लौ नाचने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी, लेकिन उनकी आवाज़ मधुर नहीं थी। वे एक कर्कश और अजीब सा शोर कर रही थी, जैसे
किसी ने उन्हें गुस्से से पीटा हो। दीवारों पर भयानक साए दिखने लगे थे, लेकिन ये साए सामान्य नहीं थे। ये साए हिल रहे थे, नाच रहे थे और भयानक आकार ले रहे थे। पंजे, नुकीले दांत और भयानक आंखें। वह आ रही है, पुजारी जी ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज़ फट रही थी। उनके चेहरे पर डर और दृढ़ संकल्प था। अपनी आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो। अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। गांव वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगे। उनके होठ तेजी से हिल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें डर से कांप रही थी। तभी मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरी हो, लेकिन यह कोई चीज़ नहीं थी। यह एक ऐसा धमाका था जिसने उनकी हड्डियों को हिला दिया था और उनकी आत्माओं को कपा दिया था। जब उन लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बीच में माया खड़ी थी, लेकिन यह माया नहीं थी। उसकी आंखें फिर से सफ़ेद हो गई थी, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से स्थिर थी, जैसे कि पत्थर हो। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन यह गुस्सा मानवीय नहीं था। उसके शरीर की मुद्रा विकृत थी। उसके हाथ और पैर अजीब एंगल में मुड़े हुए थे और उसके सिर उसकी पीठ पर लटका हुआ था। उसकी कटी हुई जीभ उसके मुंह से लटक रही थी। उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान फैल गए थे और उसकी नसों की काली रोशनी निकल रही थी। तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, प्रेत ने माया के शरीर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब सिर्फ भयानक नहीं थी, बल्कि कई आवाज़ें एक साथ मिली हुई थी। एक बूढ़ी औरत की चीख, एक जानवर की दहाड़ और एक बच्चे का रोना। यह शरीर अब मेरा है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। प्रेत ने अपने हाथ उठाए और मंदिर में रखी हुई हर चीज़ हवा में उठ गई। मूर्तियाँ टूट गई, दीवारें हिलने लगी और छत से पत्थर गिरने लगे। गांव वाले डर से चीख पड़े, लेकिन वे पुजारी जी के पीछे खड़े हो गए और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। पुजारी जी ने शांत रहने का इशारा किया, हालांकि उनका शरीर भी कांप रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना शुरू किया। यह मंत्र उन्होंने गांव के सबसे पुराने ग्रंथों में से सीखा था और यह इतना शक्तिशाली था कि इसका उच्चारण करने से उनकी नसें फूल गई और उनकी त्वचा से खून निकलने लगा था। हवन कुंड की आग और तेज हो गई और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। यह रोशनी सामान्य नहीं थी, यह एक पवित्र और दिव्य प्रकाश था जिसने मंदिर में मौजूद सभी बुराइयों को दूर करना शुरू कर दिया। तुझे जाना होगा दुष्टात्मा, तुझे जाना होगा, पुजारी जी ने अपनी पूरी शक्ति से कहा था। उनकी आवाज़ में एक अद्भुत शक्ति का आभास हो रहा था। यह शरीर तेरा नहीं है, यह भगवान का मंदिर है। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुझे शाश्वत अंधकार में वापस भेजता हूँ। प्रेत चीखने लगी। उसकी चीखें अब शब्दों में नहीं थी, सिर्फ पीड़ा थी जो किसी शापित आत्मा की गहराई से आ रही थी। उसकी पकड़ माया के शरीर पर ढीली पड़ने लगी। उसकी विकृतियाँ धीरे धीरे कम होने लगी और उसका शरीर सीधा होने लगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यह शरीर मेरा है। मैंने इसके लिए बहुत कुछ सहा है, प्रेत ने कमज़ोर होते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। उसकी आंखें जो पहले स्थिर थी अब भय और निराशा से भरी हुई थी। पुजारी जी का मंत्र जाप और तेज हो गया। हवन कुंड से निकली हुई रोशनी उस प्रेत पर केंद्रित हो गई। उसे एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर लिया गया। प्रेत का शरीर जलने लगा, लेकिन यह सामान्य आग नहीं थी, यह दिव्य अग्नि थी जो बुराई को शुद्ध करती है और उसे नष्ट कर देती है। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी और अंत में एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वह पूरी तरह से मौन हो गई। आखिरकार प्रेत की चीखें बंद हो गई। हवन कुंड की आग धीरे धीरे कम होने लगी और मंदिर में शांति छा गई। लेकिन यह एक सामान्य शांति नहीं थी, यह एक भारी बोझिल शांति थी जो एक भयानक युद्ध के बाद आती है।
माया का शरीर धीरे से जमीन पर गिर गया। वह पूरी तरह से मुक्त हो गया था, लेकिन बुरी तरह से घायल था। पुजारी जी बुरी तरह से थके हुए थे और घायल हांफते हुए माया के पास पहुंचे। उसे उठाया। माया की आंखें अब सामान्य थी और उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी त्वचा अभी भी पीली थी और उसके शरीर पर कई चोटें थीं, लेकिन वह पूरी तरह से प्रेत मुक्त हो चुकी थी।